नमस्कार। आज हम संसाधन और विकास को मतलब रिसोर्सेज और डेवलपमेंट को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने वाले हैं। चलिए ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस धरती और इसके खजानों के साथ हमारा रिश्ता असल में है क्या। तो चलिए सीधे मुद्दे पे आते हैं। हम सबको लगता है कि हम जानते हैं कि संसाधन या रिसोर्स क्या होता है, पर क्या हमारी ये समझ वाकई में सही है? ये सेक्शन हमारी इसी आम धारणा को, इसी कॉमन बिलीफ को चैलेंज करने वाला है। सवाल बहुत सीधा सा है। क्या ये हवा, पानी, खनिज, ये जंगल, ये सब हमें प्रकृति से मिले मुफ्त तोहफे हैं? क्या हम इनका जैसे चाहें वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? और इसका जवाब शायद थोड़ा चौंकाने वाला है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हो सकता है ये हमारी सोच के बिल्कुल उलट हो, लेकिन इस सच को मानना ही एक नए और सही रास्ते पर हमारा पहला कदम है। तो फिर संसाधन है क्या? असल में कोई भी चीज अपने आप में संसाधन नहीं होती। वो एक संसाधन तब बनती है जब हम इंसान अपनी टेक्नोलॉजी और अपनी संस्थाओं के जरिए प्रकृति से जुड़ते हैं और उसे अपने काम के लायक बना लेते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो संसाधन हमें मिलते नहीं हैं, हम उन्हें बनाते हैं। अच्छा, अब जब हमने ये मूल बात समझ ली है, तो चलिए देखते हैं कि हमारी जो पुरानी गलत सोच थी, उसके नतीजे कितने गंभीर हो सकते हैं और हुए भी हैं। संसाधनों को बस मुफ्त का माल समझने की भूल से पता है क्या हुआ? 3 बड़ी-बड़ी समस्याएं पैदा हो गईं। 1, कुछ लोगों के लालच की वजह से ये रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं। 2, इनका फायदा सिर्फ कुछ ही लोगों तक सिमट कर रह गया है। और 3, इसी वजह से आज हम ग्लोबल वार्मिंग, पोल्यूशन और जमीन के बंजर होने जैसे बड़े-बड़े संकटों का सामना कर रहे हैं। और इसी सोच का नतीजा है एक बटा हुआ समाज। एक तरफ है वो लोग जिनके पास संसाधन है और दूसरी तरफ वो हैं जिन्हें इन संसाधनों का कोई फायदा नहीं मिल रहा। और ये जो खाई है, ये लगातार गहरी होती जा रही है। लेकिन हर समस्या अपने साथ एक समाधान भी लेकर आती है। और यहीं पर हमारी कहानी में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है, एक शक्तिशाली नए आइडिया का जन्म। और वो आइडिया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी सतत पोषणीय विकास। इसका मतलब बहुत सरल है कि आज हम विकास इस तरह से करें कि हमारी अपनी जरूरतें भी पूरी हो जाएं और हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संसाधन बचे रहें। ये एक बैलेंस बनाने का तरीका है आज और कल के बीच। वैसे ये जो सोच है, ये रातों रात नहीं आई। इसकी एक पूरी यात्रा रही है। देखिए, 1968 में क्लब ऑफ रोम ने पहली बार इसके बारे में बात की। फिर 1987 में आई ब्रंटलैंड रिपोर्ट, जिसने इस कॉन्सेप्ट को दुनिया के सामने रखा। और फिर फाइनली 1992 में रियो अर्थ समिट में इसे एक ग्लोबल लक्ष्य के तौर पर अपना लिया गया। तो हमने समस्या समझ ली और उसका समाधान भी जान लिया, पर सवाल यह है कि इस बेहतरीन आइडिया को हकीकत में कैसे बदला जाए। इसका जवाब है सही प्लानिंग, रिसोर्स प्लानिंग। अब ये समझने के लिए कि प्लानिंग इतनी जरूरी क्यों है, भारत का उदाहरण सबसे अच्छा है। हमारे देश में संसाधनों का बंटवारा बहुत ही असमान है। जैसे झारखंड और छत्तीसगढ़ खनिजों और कोयले से तो मालामाल हैं, पर वहां इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। वहीं अरुणाचल प्रदेश में पानी की कोई कमी नहीं, पर वहां भी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। राजस्थान को देखें तो वहां सोलर और विंड एनर्जी की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन पानी की किल्लत है। तो इसी असंतुलन को साधने के लिए प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। और इस प्लानिंग की प्रक्रिया को हम 3 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला स्टेप, देश में कहां-कहां कौन-कौन से संसाधन हैं, उनकी पहचान करना और एक लिस्ट बनाना। दूसरा स्टेप, उन संसाधनों को निकालने और इस्तेमाल करने के लिए सही टेक्नोलॉजी, स्किल्स और संस्थाएं तैयार करना। और तीसरा और सबसे जरूरी स्टेप, इन रिसोर्स प्लान्स को देश के ओवरऑल डेवलपमेंट गोल्स के साथ जोड़ना। चलिए, अब इन बड़ी बड़ी योजनाओं से जरा जमीन पर उतरते हैं और बात करते हैं उस सबसे बुनियादी संसाधन की जिस पर हम सब टिके हैं, हमारी जमीन। भारत की जमीन में भी बहुत वैरायटी है। करीब 43% हिस्सा मैदान है, जो हमारी खेती और इंडस्ट्री की जान है। 30% हिस्से पर पहाड़ हैं, जो हमारी नदियों का स्रोत हैं। और बाकी का 27% पठारी इलाका है, जो खनिजों और फॉसिल फ्यूल्स का भंडार है। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारी ही कुछ गतिविधियों ने इस कीमती जमीन को बहुत नुकसान पहुंचाया है। जैसे अंधाधुंध माइनिंग, जंगलों की कटाई, जानवरों की ओवरग्रेजिंग और खेतों में जरूरत से ज्यादा सिंचाई।
इन सब वजहों से हमारी जमीन की उपजाऊ शक्ति कम हो रही है। इसी को लैंड डिग्रेडेशन या भूमि क्षरण कहते हैं। पर अच्छी बात यह है कि अभी भी देर नहीं हुई है। इन समस्याओं के समाधान भी हमारे पास ही हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना, माइनिंग और ओवर ग्रेजिंग पर कंट्रोल करना और बंजर ज़मीन का सही मैनेजमेंट करना, ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे हम अपनी कीमती ज़मीन को बचा सकते हैं। और आखिर में ये पूरी बहस एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर आकर टिक जाती है। ये चुनाव है हमारी ज़रूरत और हमारे लालच के बीच का। इस बात को गांधी जी ने बहुत पहले ही समझ लिया था। उन्होंने कहा था, हमारे पास हर किसी की ज़रूरत के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच के लिए नहीं। ये एक लाइन समझदारी से इस्तेमाल करने और अंधाधुंध शोषण करने के बीच का सारा फर्क साफ कर देती है। तो अंत में ये सवाल सिर्फ सरकारों या बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए नहीं, बल्कि हम सब के लिए है कि हम अपनी ज़रूरतों और इस ग्रह के भविष्य के बीच वो नाजुक सा बैलेंस कैसे बनाएंगे। इस पर सोचना और फिर उस सोच पर अमल करना शायद आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है।